तो स्वागत है आपको अपने चैनल ऋषिकुलम में। और आज लेकर आए हैं भारत इज माई होम का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में क्या क्या लेकर आए थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में बौद्धिक समृद्धि, विद्वत्ता और अनुभव ज्ञान लेकर आए थे जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या शपथ लिए थे। शपथ जब वो राष्ट्रपति बने थे तो क्या शपथ लिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स सिटीजन एंड आल्सो प्लेस टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। मतलब क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान और नागरिकों के प्रति वफादारी की शपथ ली और भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने का वचन दिया है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या सरोकार है। तो द बिजनेस ऑफ द एजुकेशन इज हेल्प इन growing national culture and national character. It is the prime of national purpose। शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाने में मदद करना है, यह परियोजना का प्राथमिक साधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप में क्या शपथ लेते हैं, क्या संकल्प करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी एंड सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर एंड वर्क। यहाँ पे कल्चर एंड वर्क है, ये सट गया है, स्पेस नहीं है। फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड आल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की पुरानी तहजीब की कुल समग्रता के साथ सेवा और वफादारी का संकल्प लिया है। किसका संकल्प लिया है। तो पुरानी तहजीब की कुल समग्रता के साथ सेवा और वफादारी का, यानी भारत के लोगों का सेवा करेंगे और भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे और बिना किसी नस्ल, पथ, रंग के भेदभाव के इन लोगों मतलब भारत के लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, इसके सशक्तिकरण तथा प्रगति के लिए काम करने का संकल्प किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, यानी खुद के काम करने का अर्थ क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर मोरल डेवलपमेंट इन हिमसेल्फ। अपने लिए काम करने का, अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या है कि अपने नैतिक विकास में काम करना। The end product of it would be free moral personality। इसका अंतिम परिणाम मुक्त नैतिक व्यक्तित्व होगा। अगला क्वेश्चन है, what shall we dedicate ourselves to। हमें खुद को किसके लिए समर्पित करना होगा, हमें खुद को किस चीज के लिए समर्पित करना होगा। तो देखिए, we shall dedicated ourselves to work for one's self and work for the society around because they are mutually fruitful aspects of work। हम लोगों को अपने लिए काम करने और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करने के लिए समर्पित करना होगा, क्योंकि ये दोनों काम आपस में लाभदायक स्वरूप है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, When was डॉक्टर जाकिर हुसैन born? जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। सबको पता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन was born on 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। हैदराबाद में जन्म हुआ था और मृत्यु उनका राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं समरी में।
हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्षों तक जिंदा रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन lived 72 years in our land. He was born on 8th February 1897 in Hyderabad and died in Rashtrapati Bhavan, Delhi on 3rd May 1969. तो 1969 में जन्म हुआ था और 1897 में ये मृत्यु है, ये जन्म है। 9 में से 7 जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा फिर 7 और ये हो गया कट गया, तो ये 72 ईयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? किस अवसर पर उन्होंने ये भाषण दिया था? तो सब जानते हैं कि जब वे ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उस समय दिए थे। This speech was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as third president of India in 1967. He was the first Muslim president of India. वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने ये भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? क्यों कह रहे हैं भारत को डॉक्टर जाकिर हुसैन एंशिएंट यानी पुराने बुजुर्ग लोगों का युवा राज्य? क्यों कह रहे हैं पुराने एंशिएंट पीपल यानी बुजुर्ग लोग का यंग स्टेट युवा राज्य क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन ancient people because the India was set free from British rule very recently and the foundation of democracy in India was very new, but Indian civilization was very ancient and old. मतलब क्या मतलब समझते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को की तो क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों की नई गणराज्य कहा है। क्यों? क्योंकि भारत को हाल ही में ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिला है, आजादी मिला है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नई शुरुआत हुई है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं है, लेकिन भारत की सभ्यता जो है सो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन सभ्यता 4 सभ्यता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपकी मिस्र की सभ्यता, दूसरा हो गया आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता और तीसरा हो गया आपको चीन की सभ्यता और चौथा हो गया हमारे प्यारे भारत की सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसी को बोलते हैं सरस्वती सभ्यता, इसी को बोलते हैं मेखला सभ्यता। ठीक है, तो ये हो गया और इसी को हम लोग सैंधव सभ्यता भी बोल देते हैं, इसी को हम लोग सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं। तो ये आप लोगों का था 10वां क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैज डॉक्टर जाकिर हुसैन टू से अबाउट द पास्ट? अतीत के बारे में कहने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन says that the past is not dead. Past is not dead and static. On the other hand, is it very much alive and dynamic. यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मरा नहीं है और न ही यह गतिहीन हुआ है। किसका? भारत का। बल्कि यह अत्यंत जीवित और गतिशील है। भारत का अतीत न मरा है न गतिशील हुआ है, बल्कि यह जीवित है और गतिशील है। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकेंड चैप्टर का जिसका नाम है भारत इज माई होम। आराम से नोट्स बनाइए, पढ़िए और फिर हम लेकर आएंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो लिखे हैं मनोहर मान मालगोवनकर। इतना बेहतरीन नाटक है, इतना बेहतरीन नाटक है, मजा नहीं आ जाए तो फिर कहना। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना चैनल है सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं आपके पूरे 12th का पूरा सिलेबस और क्रैश कोर्सेज का पूरे फ्री में यूट्यूब पे। तो मिलते हैं अगले।